Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Do not forget to subscribe my channel if you are new at my channel. Today we will discuss about if else if statement. if else if statement होती क्या है, हम यूज़ क्यों करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, इसका फ्लो चार्ट क्या है. All the things we will discuss today about if else if statement. Starting from the introduction of if else if statement कि introduction if else if statement का क्या है. इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. फर्स्ट, दैट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज़ वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. बहुत से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, बहुत से डिसीजन होते हैं, उनमें से सिर्फ हमने एक को चूज़ करना होता है. डिसीजन लेना होता है ना. इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का मतलब ये है कि डिसीजन ले रहा होता है. इट इज़ यूज व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शंस एंड वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन. कंडीशन के बेस पे वो सिर्फ एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है. इफ़ एल्स इफ़ जितनी भी सारी कंडीशन होंगी ना, उसमें से जोन सी कंडीशन ट्रू हो रही होगी, जोन सी भी वाली कंडीशन ट्रू होगी, वो उसी को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन की बेस पे. आफ्टर दैट हमारा सेंटेक्स है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का. इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का सेंटेक्स क्या होता है, हम इसको लिखते कैसे हैं. सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, उसके बाद हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है. फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारा जो बॉडी होता है, उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड वन इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू. जब इफ़ कंडीशन जो होती है, पहली फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, तभी इफ़ की बॉडी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. आफ्टर दैट एल्स इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू अगर ट्रू होगी, अगर कंडीशन वन फॉल्स है, तब ये कंडीशन टू को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. इसके अंदर ये जो मैंने कमेंट्स में लिखा है, ये लिखा हुआ है कि जब एक कंडीशन टू ट्रू होगी और कंडीशन वन फॉल्स होगी, तब ये कंडीशन टू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा. और एल्स तब काम करता है जब पहली दोनों कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, तब ये क्या कर देगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. इसके बाद हमारा फ्लो चार्ट है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का. इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को हम फ्लो चार्ट के ज़रिए कैसे शो करते हैं. तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट सिंबल, आफ्टर दैट हमारी कंडीशन वन होती है. कंडीशन वन जब ट्रू होगी, जब भी हमारी कंडीशन वन ट्रू होगी, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर हमारी कंडीशन फॉल हो जाएगी, फर्स्ट वाली इफ़ कंडीशन, तो ये क्या करेगा, ये अगली कंडीशन में चला जाएगा. अगली कंडीशन अगर ट्रू होगी, तो तब वो जो उसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. अगर कंडीशन फॉल होगी, तो वो क्या करेगा, अगली कंडीशन में आ जाएगा. अप टू एन कंडीशन मैंने इसे लिखा हुआ, जितनी मर्जी कंडीशन हो. अगर कंडीशन एन जो है वो ट्रू होगी, तो तभी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एन एग्जीक्यूट होगा. और अगर फॉल्स होगी, तो वो लास्ट एल्स वाली बॉडी के अंदर आके वो एग्जीक्यूट कर देगा. एंड आफ्टर दैट सबसे एंड पे हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया. इसके ये हमारा फ्लो चार्ट है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का. आगे हमारा प्रोग्राम है जो शो करा रहा है इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की वर्किंग को. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट वेदर इट इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और इनवैलिड. तीन कंडीशन इसमें गिवन है, या तो वो पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या इनवैलिड होगा. सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया, वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया. उसके बाद सी आउट करा दिया कि एंटर अ नंबर, एक नंबर क्या करो, एंटर करो. सी इन करा दिया एन के अंदर. कंडीशन लगा दी कि इफ़ अगर जो एन ग्रेटर है ज़ीरो से, तब वो सी आउट करा दे एज अ पॉजिटिव नंबर. एज इफ़ अगर एन जो है वो लेस देन ज़ीरो है, तो तब वो एन क्या करा दे, क्या है, नेगेटिव नंबर. अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होगी पहली दोनों, तो वो एल्स की बॉडी में आ जाएगा और वो कहेगा कि क्या है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है. और देखें आउटपुट में मैंने लिखा भी है कि एंटर अ नंबर, मैंने नेगेटिव एंटर किया, नेगेटिव 98. तो नेगेटिव 98 क्या है, नेगेटिव नंबर है. ठीक है, तो इसका आउटपुट भी बिल्कुल क्या आया, ट्रू आया. सेकेंड प्रोग्राम हम लोग अपना देख लेते हैं इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का. सेकेंड प्रोग्राम की वर्किंग कैसे है. सेकेंड प्रोग्राम के अंदर हम लोग देखेंगे कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स फ्रॉम द यूज़र. यूज़र से क्या करेगा, इनपुट करा लेगा मार्क्स और प्रिंट करा देगा ग्रेड अकॉर्डिंग टू मार्क्स. इफ़ कंडीशन में आएगा, वो कहेगा अगर मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 80 है, तो वो ग्रेड ए प्रिंट कर देगा. ग्रेटर और इक्वल 70 है, तो वो क्या कर देगा, ग्रेड बी प्रिंट कर देगा. और एल्स कंडीशन में वो ग्रेड एफ प्रिंट कर देगा. और रिटर्न ज़ीरो हम लास्ट में लिख देते हैं, सिस्टम पॉज. तो मैंने आउटपुट में देख सकते हैं मार्क्स एंटर किए हैं 70+, तो ग्रेड बी उसने प्रिंट कर दिया. 4.13 एक प्रोग्राम है, हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. इसी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड है ये भी. राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ लेटर. क्या करेगा ये प्रोग्राम, एक लेटर इनपुट कराएगा यूज़र से और प्रिंट करना है इसने लोअर केस और अपर केस. वो लेटर जो भी एंटर करे ना, तो उसको बताना है कि यूज़र को बताना है कि वो जो लेटर एंटर कर रहा है, या तो वो लोअर केस है या अपर केस है. इट डिस्प्ले अ मैसेज इफ़ द यूज़र डज नॉट एंटर अ लेटर. और अगर यूज़र कोई लेटर एंटर नहीं कर रहा, कोई नंबर एंटर कर देता है, तो वो डिस्प्ले करा देगा इट इज़ नॉट अ लेटर, इनवैलिड इनपुट, या इट इज़ नॉट अ लेटर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट.
इन एल्स स्टेटमेंट, दैट्स नॉट मैटर। उसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच। सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लगा ली। कॉन आईओ की जगह आप लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीबी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी ये भी लिख सकते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और टर्मिनेटर। हम लोग कॉन आईओ की जगह हम लोग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीबी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, एक करेक्टर को क्या कर लिया, स्टोर करा लिया चार के अंदर। चार हमारी क्या है, डेटा टाइप है। इसके अंदर हमने CH क्या एक वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया। इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन लगा दिया, क्योंकि वो गार्बेज वैल्यूज़ देना शुरू कर देता है आउटपुट स्क्रीन पर। दैट्स पर हमने क्लियर स्क्रीन लगा लिया। अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते तो कोई इशू नहीं होगा, ना लगाओ। उसके बाद हम लोग सबसे पहले सी आउट स्टेटमेंट करा देंगे। यूज़र से क्या करना है, हमने इनपुट कराना है एक लेटर। तो हमने क्या कर दिया, एंटर एनी लेटर, कोई भी लेटर एंटर करो, तो वो सी इन में CH में स्टोर कर देगा। जो भी लेटर एंटर होगा वो क्या स्टोर हो जाएगा, CH में। वो वेरिएबल जो है, वेरिएबल के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा जो भी हम लेटर एंटर करेंगे। उसके बाद हमारी इफ़ कंडीशन है। इफ़ कंडीशन हमारी है कि करेक्टर अगर ग्रेटर और इक्वल है A के एंड करेक्टर लेस और इक्वल है C के, ये कंडीशन है। अगर ये इसके बराबर आया स्मॉल लेटर्स में, A या Z से कम और A के बराबर और Z से कम और A तो मतलब ये ना कि ABCD और Z तक, A से Z तक जो भी स्मॉल लेटर्स ने एंटर करने हैं, तो वो कह देगा करेक्टर इज़ लोअर केस लेटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो अगली कंडीशन पे आ जाएगा, एज इफ अगर करेक्टर ग्रेटर और इक्वल है कैपिटल A के एंड करेक्टर लेस और इक्वल है कैपिटल Z के, तो वो करेक्टर प्रिंट करा दे क्या है, अपर केस लेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये क्या प्रिंट करा देगा, करेक्टर क्या है, अपर केस। उसके बाद हमारी एल्स कंडीशन है। इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मगर यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सी आउट करा दें करेक्टर इज़ नॉट अ लेटर। ये बेस्ट है कि आप लोग ये लिख दो कि सी आउट करेक्टर जो है वो अगर कोई और वो करेक्टर प्रिंट कर रहा है, वो ABCD के बगैर अगर कोई और चीज़ वो प्रिंट कर रहा है, तो उसको कह दो कि ये क्या है, लेटर नहीं है। उसके बाद गेट CH की जगह आप लोग सिस्टम पॉज भी लिख सकते हो। ठीक है, सिस्टम पॉज लगा दो तो वो आपके आउटपुट स्क्रीन को क्या करता है, रोक के रखता है। अगर आप लोग वो नहीं लगाओगे तो फ़ौरन से आउटपुट आएगा और फ़ौरन से चला जाएगा, वो आप लोग देख नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। इसका आउटपुट देख लेते हैं। इसका आउटपुट भी ये है कि एंटर अ लेटर। सबसे पहले उसने एक A लेटर एंटर किया। ठीक है, A क्या है, वो लोअर केस लेटर है। ठीक है, उसने A प्रिंट किया, A क्या आ गया, लोअर केस लेटर आ गया। अगर वो लेट्स सपोज कैपिटल C प्रिंट करा देता है, फर्स्ट बारी में ही कैपिटल C प्रिंट करा देता है, तो वो क्या कर देगा, C क्या है, अपर केस लेटर। अगर वो 3 नंबर एंटर करा रहा है तो देखो बिल्कुल सही कंडीशन पे आके वो कह देगा कि 3 इज़ नॉट अ लेटर। 3 क्या है, हमारा लेटर नहीं है। 3 इज़ अ नंबर। 3 क्या लेटर नहीं है। अगला 4.14 प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन C++ दैट इनपुट्स अ नंबर ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। वो मंथ का नंबर एंटर कराए कि कौन सा मंथ है, और डिस्प्ले करा दे नंबर ऑफ डेज, और डिस्प्ले क्या कर दे, नंबर ऑफ डेज अकॉर्डिंग टू द मंथ यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि अगर यूज़र 2 एंटर करता है तो इट विल डिस्प्ले 28 to 29 डेज अकॉर्डिंग टू नंबर। वो क्या प्रिंट करा दे, डेज प्रिंट कराए कि उस मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं। हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया, नंबर एंटर कराना है तो हमने डेटा टाइप इंट रखी। डेटा टाइप इंट रखने के बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया, क्या, m हमने क्या ले लिया, अपना एक वेरिएबल ले लिया। सी आउट कराया, एंटर द मंथ, कि मैं मंथ एंटर करो, मंथ का नंबर एंटर करो, कौन सा मंथ आप चाहते हो कि उसके डेज आपको पता चले। यूज़र से वो पूछ रहा है, तो वो जो नंबर एंटर करेगा वो M में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इफ़ की कंडीशन में आएगा, वो इफ़ की कंडीशन में जब आएगा तो वो चेक करेगा कि M अगर इक्वल है 1 के, M इक्वल है 3 के, M इक्वल है 5 के, M इक्वल है 8 के, 10 के, 12 के। ये सारे मंथ क्या हैं, 31 डेज होते हैं इन मंथ में। ठीक है, तो उसने क्या कह दिया, अगर इनमें से कोई अगर वो प्रिंट करता है नंबर, तो यूज़र को वो कह दे कि इसके इन मंथ में क्या है, 31 डेज है। एज इफ अगर इनमें से वो नहीं प्रिंट करता कोई नंबर, लेट्स सपोज अगर वो 2 प्रिंट कर रहा है, 4 प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 2 की तो और कंडीशन हो जाती है ना। तो अगर वो 4 प्रिंट कर रहा है, 6 प्रिंट कर रहा है, 9 कर रहा है, 11 कर रहा है, तो वो 31 डेज प्रिंट नहीं करेगा, वो क्या देगा, 30 डेज है। ठीक है ना, 4, 6, 9 एंड 11
इन सारे मंथ्स में क्या है 30 डेज होते हैं। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कहेगा, लास्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर वो m इक्वल है 2 के, अगर यूज़र लेट्स सपोज 2 प्रिंट कर रहा है तो वो सी आउट करा देगा 28 या 29 डेज है मंथ में, ठीक है। आफ्टर लास्ट में वो कह देगा एल्स सी आउट इनवैलिड मंथ। अगर हम इनमें से कोई भी वैलिड मतलब 1 to 12 हम लोग कोई भी नंबर एंटर नहीं कर रहे, इससे ज़्यादा कोई नंबर एंटर कर रहे हैं तो वो कह देगा इनवैलिड मंथ। इस तरह का कोई मंथ ही नहीं है। जैसे इसका आउटपुट शो हुआ है कि एंटर द मंथ, यूज़र से मांगा उसने, यूज़र ने लेट्स सपोज 9 एंटर कर दिया, तो वो कंडीशन में जाएगा, कंडीशन में चेक करेगा कि 9 कहाँ पे है। फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होगी, सेकंड कंडीशन में आएगा, सेकंड कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि मंथ है m इक्वल है 9 के। 9 मंथ में हमारे पास कितने डेज होते हैं 30 डेज, तो वो प्रिंट करा देगा क्या 30 डेज, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम्स से छोटे छोटे आप लोग को मैंने नाइटिक सीरीज़ की बुक से भी सिखा दिए, और दूसरे मैंने आप लोग को थ्रू स्लाइड्स भी सिखाए हैं 2 प्रोग्राम्स, वो भी बहुत आसान थे। होप यू लाइक द वीडियो। Do not forget to subscribe my channel. Do hit the bell icon for upcoming video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.